क्यों एक 30 साल के बंदे ने अपने ही नेबर्स का जो है वो मर्डर किया और उनकी पूरी फैमिली का जो है वो मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद जो है जब वो चला गया तो पुलिस ने जो है वो किस तरीके से पकड़ा क्रिमिनल को, आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये कहानी है सन 2010 की, जब मैथ्यू हॉफमैन नाम का बंदा जो कि यहाँ पे अमेरिका की स्टेट ओहियो में रहता था, तो ओहियो के सिटी हॉवर्ड के अंदर उसका घर था। और वो जो है वो एक चोरी करने के लिए जो है ना अपने ही घर से थोड़ा सा आगे जो है उसके एक और फैमिली का घर था कि जहाँ पे कोई भी जो है वो जेंट्स नहीं रहते थे, सारी लेडीज ही रहती थी। उनके घर पे जाता है यहाँ पे चोरी करने के लिए, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे घर पे मौजूद नहीं थे। और उसके बाद जब वो चोरी करके निकल रहा था तो उसको पता लग जाता है कि जो नेबर्स हैं हमारे, जो इस घर के मालिक हैं, वो जो है वो इस घर में अब आ रहे हैं। तो जब वो लोग जो है वो घर में घुसे, 32 ईयर ओल्ड टीना, उसका 11 साल का बेटा कोली और उसकी 41 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड स्टेफनी, इन सब का मर्डर कर दिया हॉफमैन ने। जो टीना की बेटी थी वो उसको जो है वो बहुत खूबसूरत लगी और वो थी भी बहुत खूबसूरत, तो इस वजह से जो है वो उसे ले गया अपने घर में और वहाँ पे जो है वो उसने रेप किया उसका। और 4 दिन तक जो है वो यहाँ पे उनकी जो डेड बॉडीज थी उनको भी जो है वो उसने घर से जो है वो गायब कर दिया। और 4 दिन तक जब यहाँ पे टीना जब काम पे नहीं गई तो जो उसकी एक फ्रेंड थी वो यहाँ पे टीना से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर टीना से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन जो है वो यहाँ पे घर पे आती है वेलेरी, जो कि यहाँ पे टीना की फ्रेंड थी। तो वो जो है घर में उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हर तरफ ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। तो ये देखने के बाद उसने फ़ौरन जो है वो 911, जो कि एक इमरजेंसी नंबर है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर जो है वो कॉल की। और उसने जो कुछ बताया कॉल के ऊपर, वो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग खुद ही सुन लीजिए। Yes, this is Valerie Haythorne. I called in last night about Tina Roman being missing. I am out at her house now. I just went in her home because I'm so worried about her. There is blood everywhere. तो उसने पुलिस को बताया कि मैंने जो है अपनी फ्रेंड की जो है वो मिसिंग की रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन मैं अब उसके घर पे आई हूँ तो मुझे जो है वो मेरी फ्रेंड जो है वो नहीं मिली है, बल्कि यहाँ पे घर में सारा ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है यहाँ पे पुलिस, तो इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जो है ना उनको यहाँ पे एक रिसिप्ट मिलती है जिसमें जो है वो शॉपिंग की डिटेल्स थी। वो जब यहाँ पे जो है उस रिसिप्ट का पता लगवाते हैं तो उसी शॉपिंग सेंटर पे पहुँच जाते हैं और शॉपिंग सेंटर से जब वो डिटेल्स निकलवाते हैं तो डिटेल्स ये निकलती हैं कि ये रिसिप्ट पे जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर की रिसिप्ट जो है वो दी गई थी हॉफमैन को, यानी कि हॉफमैन नाम का बंदा ही जो है वो शॉपिंग करने के बाद गया था। और वो रिसिप्ट जो है वो घर से मिली है, विक्टिम्स के घर से मिली है। तो इट माइट भी पॉसिबल कि ये मर्डर्स भी जो है वो यहाँ पे हॉफमैन ने ही किए होंगे। तो जब यहाँ पे पुलिस यहाँ पे हॉफमैन के घर पे छापा मारती है तो वहाँ पे जो है वो उनको बहुत सारे लीव्स मिलते हैं और बेसमेंट के अंदर जो है वो यहाँ पे 13 साल की बेटी सारा मिलती है, जो टीना की बेटी थी। और उसके जो है वो हाथ पैर उसने रस्सी से बांधे हुए थे हॉफमैन ने, और मुंह पे टेप लगाया हुआ था। और हॉफमैन उस टाइम पे सो रहा था। पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो हॉफमैन ने ये कहा, आप लोग पहले जो है क्लिप देख लीजिए फिर मैं ट्रांसलेट करूँगा। I found her in my house. She's tied up. So I took care of her. At what point did you find her tied up? Thursday. Thursday. Did you ask her? Did you speak to her about, what happened? How did you get here? Anything like that? She said I'd done it. I figured I had done something I didn't know. But I just could try to put pieces together. उसने कहा कि मुझे पता है कि मैंने जो है वो कुछ गलत किया है। वो मुझे मेरे घर पे मिली थी और मैं तो जो है वो उसका ख्याल रखना चाहता था, मैं उसकी केयर करना चाहता था, लेकिन सारे सबूत जो है वो हॉफमैन के ख़िलाफ़ थे। और उसके बाद फिर हॉफमैन ने जो है वो ये भी बता दिया कि बाकी लोगों की जो है वो डेड बॉडीज़ कहाँ पे हैं। तो वो उसने एक जंगल के अंदर जो है एक ट्री के अंदर जो है वो एक होल बना के वहाँ पे जो है वो डेड बॉडीज़ फेंकी थी। तो उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पे
पे जाती है और उस दरख्त से जो है वो डेड बॉडीज़ निकालती है। और उसी जंगल के जो लीव्स थे ना वो यहाँ पे हॉफमैन के घर में भी पड़े हुए थे, तो जिससे जो है वो सारे सबूत यहाँ पे जो है वो हॉफमैन के ख़िलाफ़ जा रहे थे। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो है वो यहाँ पे इसको कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट में जो है वो हॉफमैन को यहाँ पे लाइफ टाइम सेंटेंस हुई है विद नो पेरोल, यानी कि उसकी कोई भी ज़मानत नहीं हो सकती, वो जो है वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं आ सकता। और एक लड़की ने जो है वो अपनी फ्रेंड का मर्डर क्यों किया था और उस लड़की के हस्बैंड का क्या रिएक्शन था जब उसको पता लगा कि मेरी वाइफ जो है वो किलर है, ये वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसी ही अगर आप क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं, ट्रू क्राइम स्टोरीज, तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहें। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।